सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य अच्छी तरीके से कर रहे होंगे या जिससे भी परीक्षा की तैयारी जैसे एसएससी जीडी का टेस्ट आने वाला है तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो एसएससी जीडी में जो है आज से जो है ट्रिकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मैं ट्रिकी क्लासेस में मैथ पढ़ाऊंगा। तो मैथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा परसेंटेज का। अगर परसेंटेज का हमने जो है चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया तो बाद बाकी जो चैप्टर हैं वो परसेंटेज से ही जुड़े हुए हैं। अगर परसेंटेज को अच्छे से हमने कवर कर लिया तो बाद बाकी चैप्टर स्वतः ही कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए परसेंटेज की क्लास में क्या होता है, सबसे पहले हम परसेंटेज को कवर करेंगे। परसेंटेज, ठीक है, इसको प्रतिशत बोलते हैं। अब जैसे कि इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर, जैसे कि एक तो क्रय विक्रय का हो जाता है, क्रय विक्रय। दूसरा इसी से रिलेटेड होता है साधारण ब्याज का, और तीसरा इसी साधारण ब्याज, और तीसरा चैप्टर इसी का होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहीं ना कहीं जो है एक ये चैप्टर जो है उसके बाद में इसी में मैंसूर क्षेत्रमिति डाल दी जाती है, क्षेत्रमिति। फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल के जो भी सवाल होते हैं, नंबर सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है, नंबर सिस्टम। उसके बाद कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसका जो है यूज होता है, टाइम एंड वर्क। तो ये चैप्टर जो है अगर एक हमने इसको प्रतिशत को कवर कर लिया तो उससे जो है हमारा क्रय विक्रय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, तो कुछ ना कुछ भाग जो है इनके भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से जो है जो ये प्रतिशत जो है क्या ये जड़ होता है और उनकी ये शाखाएं हैं। तो मेन चैप्टर प्रतिशत है, प्रतिशत से ही हम इन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए हम आज के पहले क्लास पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ट्रिकी कंसेप्ट से, हम सभी क्वेश्चन जो है ट्रिकी कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 2% 23 है तो है संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए ट्रिकी कंसेप्ट में हमें जो है प्रतिशत में जो सबसे मेन चीज है, ट्रिकी कंसेप्ट में हमें जैसे ये 2% है तो 2 और नीचे परसेंट का साइन हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/50। इसी तरह हर एक वैल्यू हमें ऐसे ही निकालनी, जैसे अगर हमारे पास 4% का मान होता तो क्या आ जाता, 1 यानी कि 4/100 हो जाता। 4 एकम 4 और यहाँ 25 बार डिवाइड होता, कितना मान निकल के आता, 1/25। जो भी कंसेप्ट होगा वो हमारा इसी पे आधारित होगा। तो हमें जो है परसेंटेज का मान निकालना पड़ेगा और इसी मान से हम जो है संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा था 2%, 2% का मान हमने कितना निकाला, 1/50। अब देखिए संख्या हमारे पास 50 थी और जो प्राप्त हुई वो कितनी थी, 1। संख्या 50 थी, प्राप्त हुई 1। अब 1 जो है इनको संख्या कितनी बतानी, इनकी संख्या कितनी थी, 23। याद रखना है इनकी संख्या 23 थी। तो 1 को 23 बनाने के लिए कितने का गुणा किया जाएगा, 23 का। 23 का गुणा इसमें हुआ, कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। अब 50 में वही सेम काम इधर करना है, 23 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 0, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11। तो जो संख्या थी वो हमारे पास कितनी आंसर के रूप में निकल के आई, 50। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। संख्या का 2% 23 है तो संख्या ज्ञात करनी है। 2% का हमने मान यहाँ से ज्ञात किया, मान ज्ञात किया, 1/50 निकला। 50 नीचे का मान जो संख्या होती है वो निकल के आ गया और जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 23। तो 1 को 23 बनाने के लिए क्या किया हमने, 23 से गुणा कर लिया। जो काम इधर किया है वही काम इधर करना होता है। तो 23 का मल्टीप्लाई 50 में किया, आंसर कितना निकल के आया, 1150। इसी तरह सब ट्रिकी टाइप होंगे, डेली जो है 10 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से करवाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक आदमी किसी काम का 4% भाग 27 दिन में पूरा करता है तो कार्य का शेष भाग एवं संपूर्ण भाग कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमने बताया था जो हमारा परसेंट दिया उसको हमें भिन्नात्मक बनाना होता है। तो 4% का मान कितना हो जाएगा, 4/100, 4 से 1 और 4 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया, 25। तो इसका मान निकल के आ गया 25। अब देखिए 25 हमारे पास कुल काम था, एक आदमी का काम 1 हो गया, जो आदमी कर रहा है उसका 1 काम था। 25 में 1 काम हो गया, कितना काम बचा, शेष काम कितना निकल के आया, 24। अब देखिए एक आदमी 27 दिन में पूरा करता है। एक आदमी जो है
उसको कितना दिन लग रहा है 27, कितना लग रहा है, तो 1 को 27 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया 27 से, 1 को 27 बनाया 27 से मल्टीप्लाई किया। अब वही काम हमें सभी संख्याओं में करना है, इसमें भी 27 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी 27 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है क्या है हमारे पास, ये क्या दिया गया है, अभी बात में बताएं, 27 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 635, कितना निकल के आएगा 635। उसके बाद में 635 या 675, एक बार कंफर्म कीजिए, 25 मल्टीप्लाई 27, 5 सत्ते 35 और 7 दूना 14 और 3 17, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5, हाँ 675 निकल के आया, कितना निकल के आया 675। अब यहाँ पे 24 में जब इसका 24 में 27 का गुणा करेंगे तब कितना निकल के आएगा 648। ये कौन सा काम था, ये शेष काम था, शेष काम, और ये कौन सा काम हो जाएगा कुल काम। ये कौन सा काम हो गया कुल काम। एक बार फिर देखिए 4% का मान 1/25, 25 का जो कुल काम था वो 25 था, एक व्यक्ति का काम 1 है, जब 25 में 1 काम हो गया शेष काम कितना बचा 24, एक व्यक्ति का काम 27 है, तो 1 को 27 बनाने के लिए 27 से गुणा किया। अब वही काम सभी में करना होता है, 27 का गुणा 25 में करेंगे और 27 का गुणा 40 में करेंगे, शेष काम निकल के आ गया, कुल काम निकल के आ गया। अब देखिए आगे वाले को, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 5% साधारण ब्याज लेता है, यदि मिश्र धन 420 तो मूलधन की गणना करें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी से अगर हमने 100 रुपए उधार लिए, क्या होगा 100 रुपए जो उधार लिए, ये हमने उधार लिए, तो उधार ली गई या दी गई धनराशि क्या कहलाती है मूलधन, क्या कहलाती है मूलधन। तो 100 रुपए उधार लिए, उस पर उसने रेट बता दिया कि 3%, यानी कि 3 रुपया जो क्या लग रहा है इस पे ब्याज लग रहा है, क्या लग रहा है ब्याज। तो टोटल जो हम उसे लौटा के देंगे, टोटल जो रुपया लौटा के देंगे 3 रुपए यहाँ पे, तो 100 और 3 यानी कि +3, तो ये क्या हो गया 103। 103 जब हमने वापस किए तो वापस की गई राशि क्या होती है मिश्र धन, क्या होती है मिश्र धन। इस तरह से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। देखिए अब यहाँ देखिए हमें कितनी परसेंट दी गई है 5%, तो वही काम सभी में करना है। 5% का भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा 1/20। अब देखिए 20 इसमें क्या निकल के आ गया, सबसे पहले लिख लेते हैं मूलधन, मूलधन के बाद ब्याज, और जो वापस की जाएगी राशि वो क्या हो जाएगी मिश्र धन। वही कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट में एक ही ट्रिक यूज करनी है, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो मूलधन देखिए, मूलधन कितना था हमारे पास, मूलधन निकल के आया 20, ब्याज कितना लग रहा है 1, तो टोटल राशि हमें कितनी वापस करनी पड़ेगी 21। मूलधन 20 निकल के आया, एक ब्याज था 21, एक ब्याज लगा 21 हो गया मिश्र धन। अब देखिए इसमें मिश्र धन बता रहा है कितना होता है 420, 21 को हमें 420 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 21 दूना 42, 20 से डिवाइड किया कितना आ गया 420। अब वही काम सभी में करना होता है, इसमें भी 20 का गुणा करना है और इसमें भी 20 का गुणा करना है, तो 20 का 20 में गुणा किया कितना आ गया 400, तो यहाँ से मूलधन हमें कितना निकल के आ गया 400। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगर ब्याज पूछता तो 20 एकम 20, ब्याज कितना लग रहा है इसमें 20। अगर ट्रिक और तरीका पसंद आया हो तो लाइक जो है ठोक दे, ठोको लाइक ठोक दो। अब सब्सक्राइब करो नहीं करो कर ले तुम्हें कन्न पड़े, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब लाइक ठोक दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 8/1/3% लाभ होता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए लाभ कितना हो रहा है 8/1/3%, तो 8/1/3% को हम भिन्नात्मक रूप में बनाएंगे, तो 8 या 24 से 25/3%, तो 25/3 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25 चौको 100, टोटल कितना निकल के आ गया 1/12। ये भिन्नात्मक रूप निकल के आ गया। जिस वस्तु पे जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पे बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य। इंग्लिश में सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। उसके बाद प्रॉफिट लाभ होता है और लॉस हानि होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से सीपी, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हमने डाल दिया, कंसेप्ट एक ही रखना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एसपी, कंसेप्ट वही रखना है। देखिए 12 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी,
₹1 का लाभ हुआ। 1/12 मान था, 12 रुपए की हमने खरीदी, ₹1 का लाभ हुआ। जब 12 रुपए कोई वस्तु खरीदी है, ₹1 का लाभ हुआ, तो कितने की बेची जाएगी वो? ₹13। कितने की बिकी होगी? ₹13। तो यहाँ से क्लियर हुआ, हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आया? 13। और सवाल में कितना दिया गया है? 360। तो 13 को 360 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 13 को हम 360 बनाएंगे, तो 13 को 360 बनाने के लिए क्या किया जाएगा बताइए? 360 था या 260? क्वेश्चन में एक मिस्टेक, हाँ 260 था, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। 260 था, कितना था? 260। तो 13 को 260 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 का मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 260 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वही काम इसमें भी करना है, वहां 20 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई, 12 दूना 24 और एक 0। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? कितना निकल के आ गया? 240 रुपए। इसी तरह से जो भी इस तरह टाइप बनते हैं वो सब इसी तरह से हमें निकालने हैं। अब जो है दोबारा फिर एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए आगे, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का दिया गया है। पहले ही देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 12 सही 1/2% लाभ होता है। यह क्रय मूल्य, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? उसमें भी क्रय मूल्य पूछा गया। इस बार क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य 980 रुपए। तो विक्रय मूल्य की गणना करें। उस क्वेश्चन में यहाँ क्या था? यहाँ पे दिया गया था क्रय मूल्य, इसमें क्या दे दिया गया? विक्रय मूल्य। इतना सा डिफरेंट किया है और कुछ नहीं है। क्रय मूल्य का कितना था? उसमें क्रय मूल्य लिया गया था और इसमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का 12 सही 1/2%। बस कुछ नहीं करना है। 12 दूना, पहले देखिए 12 सही 1/2%, 12 दूना 24 से 25/2 और 100 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो 25 एकम 25, 25 चौकू 100, टोटल 1/4 दूना 8। मान कितना निकल के आ गया? 1/8। वही काम करना है, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा? एसपी। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया एसपी। अब देखिए विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा लाभ। तो एसपी कितना था? 8 और 1 का प्रॉफिट हुआ था। तो बस कितने में खरीदी गई होगी? 8 में कोई वस्तु बेची गई, 1 का लाभ हुआ, तो बस कितने में खरीदी गई होगी? 7 रुपए में। ठीक है। अब यहाँ से सीधा क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है? हमारा निकल के आया 7, और जो क्वेश्चन में दिया गया है 980। 7 को 980 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे? 140 से। किससे मल्टीप्लाई कर दे? 140 से। विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य 8 था, 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 112, तो 112 1 0, कितना निकल के आ गया? 1120 रुपए। क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 1120 रुपए। हर एक क्वेश्चन को जो है ट्रिकी करना है, कंसेप्ट वही रखना है, 140 का मल्टीप्लाई इसी तरह भिन्नात्मक रूप में बना के मान निकालने हैं और मल्टीप्लाई करना है बस। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% घटा देने से 325 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। किसी संख्या में जो है उसी क्या करते हैं? उसी संख्या का 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है और 325 प्राप्त होता है। कंसेप्ट वही है। हमें सबसे पहले 16 सही 2/3% को भिन्नात्मक बनाना है। तो 16 3 48 2 50 बटे कितना आ गया? 3। 100 का भाग कर दिया, कितना निकल के आएगा? 5 दूनी 10, 1/6। 1/6 मान निकल के आया। देखिए 6 हमारी संख्या थी, अब बार बार नहीं लिखना है। 6 संख्या थी, 1 घटा दिया, घटाया कितना गया? 1। 6 संख्या थी, 1 घटाया गया, कितना संख्या प्राप्त होगी? 5। अब 5 जो उनकी प्राप्त संख्या है 325 है, हमारी प्राप्त संख्या 5 है। 5 को 325 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा? 65 का। कितने का? 65 का। 55 25, 5 1 30 और 2 32। अब जो हमसे संख्या का मान पूछा गया है, तो संख्या हमारी कितनी थी? 6। संख्या का मान कितना था? 6। तो 6 में जब 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 36, 36 और 3 39। कितना निकल के आ गया? संख्या का मान 390। इस तरह से हम जो है एक ही कंसेप्ट पे सभी क्वेश्चन करेंगे। जितने भी परसेंटेज के करेंगे इसी कंसेप्ट पे करेंगे। तो एक कंसेप्ट हमें सीखना है, प्रतिशत को भिन्न बनाना है। उसी से हमें जो है संख्या हमारे पास 6 थी, 1 घटाया गया, 5 प्राप्त हुई, प्राप्त संख्या इस तरह से हमने निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु को 1080 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस नॉर्मल क्वेश्चन है। 20% क्या दिया गया है? 20%। तो 20% यानी कि 20/100,
डिवाइड किया तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मान कितना निकल के आ गया 1/5। अब यहाँ ये हम लिखते थे सीपी, अब की बार हानि हो रही तो लॉस हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा एसपी। अब देखिए 5 रुपए, कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई, 1 रुपए का नुकसान हुआ तो कितने में बेची गई होगी 4 रुपए में। क्लियर हो गया यहाँ से, 5 रुपए खरीदी गई, 1 रुपए का नुकसान हुआ तो बिके कितने में 4 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वस्तु का बेचने पर, यानी कि बेचने पर 180 बेची गई तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी का मान कितना दिया गया है 1080। तो 1080 यानी कि 4 को हमने 1080 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई किया होगा तो देखिए 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 270 का। यहाँ पे हम जब 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमसे सीपी का मान पूछा गया है तो 270 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का 0, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 10 और 3 13। तो इसका जो है क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 1350। इस तरह से कंसेप्ट एक ही रखना है, भिन्न बनाना है। भिन्न बनाने के बाद हमें 5 में खरीदी थी, 1 रुपए का नुकसान हुआ, 4 रुपए में बिकी। जो 4 का मान दिया गया वो कितना था 1080, 270 का मल्टीप्लाई करने से 1080 प्राप्त होते हैं। तो उधर जितने का मल्टीप्लाई किया वही मल्टीप्लाई सभी संख्या में किया जाएगा और अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 25% हानि होती है। यदि क्रय मूल्य 165 है तो विक्रय मूल्य का मान बताओ। विक्रय मूल्य का है 25% हानि होती है, तो याद रखना है सबसे पहले 25% को हमने भिन्न बनाया, भिन्न में आ जाता है 25 का मान 1/4। यहाँ पे हम लिखते थे सीपी, यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे एसपी। विक्रय मूल्य का 25%, विक्रय मूल्य कितना है 4, 1 रुपए की हानि हुई। जब 1 रुपए की हानि हुई 4 में बिकी तो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी 5 रुपए में। ठीक है, यहाँ से यही कंसेप्ट था। अब जो है 5 की वैल्यू कितना दे रहा है 165, 5 की वैल्यू कितनी है 165। तो 5 को 165 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया होगा 33 का, 5 या 15, 5 या 15 1 16। यहाँ भी हमें क्या करना है 33 का मल्टीप्लाई कर देना, 4 या 12, 4 या 12 1 13। तो इसका एसपी कितना निकल के आ गया 132 रुपए। इस तरह से हम जो है कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। बस यही से ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य का कितना करना है 25% क्रय मूल्य होता तो यहाँ क्रय मूल्य आ जाता, ये मान क्रय मूल्य का हो जाता। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत एक केला से 37 सही 1/2% कम है। एक आदमी 175 रुपए में 5 सेब खरीदता है तो एक केले का भाव बताना है। आप देखिए एक केले का भाव, सबसे पहले परसेंटेज देखिए हमारे पास 37 सही 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75/2 निकल के आ गया। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, मान कितना निकल के आ गया 3/8। अब देखिए यहाँ पे कितना था, किसकी कीमत सेब की कीमत केला से कम है तो बनाना यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एप्पल, एप्पल हो जाएगा, एप्पल होता है 8 रुपए का केला था। ठीक है, 5 रुपए यानी कि 8 रुपए का हमने केला खरीदा, 3 रुपए कम हो गए तो ये कितने का सेब बचा 5 का। अब देखिए हमारा मान जो है 5 निकल के आया और ये 5 सेब जो है 175 रुपए में कितने खरीद रहे हैं 5 सेब। इन्होंने बताया कि ये 5 सेब खरीद रहे हैं 175 रुपए। हमारा 1 का ये मान निकल के आया तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे 175/5, 5 या 15 और 5 सत्ते 35, कितना निकल के आया 37। इनका 1 का निकल के आया 37, हमारा निकल के आया था 5। अब 5 को 37 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 5 को मल्टीप्लाई 7 से किया कितना आ गया 25 25 हो गया, 35 निकल के आएगा 35, 5 सत्ते 35। अब देखिए जो मल्टीप्लाई इधर किया है वही कंसेप्ट है, इधर भी वही मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 अट्ठे 56। तो केला की कीमत कितनी निकल के आ गई 56 रुपए। फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा मान निकल के आया 3/8, जो केला थे वो 8 थे, 3 का नुकसान हुआ, सेब कितने रह गए 5 के। 5 हमारा 1 का मान निकल के 5 आया तो यहाँ हमें जो है 5 सेब दिए गए, हमने 1 सेब की कीमत निकाली, कितनी आ गई 35। 5 का मान 35 आया था तो 35 करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई किया, जो काम इधर करते हैं वही काम मल्टीप्लाई इधर करना है तो 8 सत्ते 56। इस तरह केले की कीमत निकल के आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आइए देखिए अब क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने से 4900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। 40% जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है 49
100 प्राप्त हो रहा है। देखिए 40% दिया गया है, हमें कितना दिया गया है 40%। 40% का भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा 40/100। 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। टोटल मान कितना निकल के आ गया 2/5। 5 हमारी संख्या थी, 5 क्या थी संख्या, और जो संख्या जोड़ी गई है, संख्या जो जोड़ी गई है, और यहाँ क्या लिखना है हमें प्राप्त संख्या। इतना हम कर देते, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। संख्या हमारे पास 5, जो जोड़ी गई संख्या है वो कितनी है 2। 5 में जब 2 को जोड़ा तो प्राप्त संख्या कितनी हो गई 7। 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है 49। सवाल में 49, हमारे पास 700। तो देखिए 7 को 49 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें 700 का। कितने का मल्टीप्लाई किया 700 का। वही काम इधर भी करना है। तो इसमें जब 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 0, 0 और 5 सत्ते 35। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन ही आज की क्लास के लिए हमारे 10 क्वेश्चन ही काफी है। टाइम ज्यादा हो जाता है इसलिए वीडियो का लेंथ लंबा होता है, अपलोड करने में समय लगता है। तो 10-10 क्वेश्चन जो है डेली हम ट्रिकी मैथ से जो है परसेंटेज के हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।